आत्मा वंदन मैम। बहुत दिन हुआ मिले आपसे। वंदन सर, ऐसे ही। एक्चुअली चलिए, सेशन लागू बीच हो बीच गया में। है ना। ठीक है मैम। हम्म, मैम स्टार्ट कर लिए आप। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। ध्यान सागर में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज हम सभी मास्टर पंडित श्री राम शर्मा जी की दिव्य ऊर्जाओं के साथ जुड़ेंगे, उनके दिव्य ज्ञान को भी सुनेंगे जो उन्होंने संदेश दिए हैं, ऑटो राइटिंग मैसेज। तो आइए दोस्तों, पहले 2 मिनट का ध्यान करते हैं और उसके बाद हम विजडम करेंगे। तो आइए सभी सुखासन में बैठेंगे, मुस्कुराहट के साथ धन्यवाद आभार करते हुए। हम सभी दिव्य प्रकाश के बीच में बैठे हैं, सुखासन में बैठे। पैरों को क्रॉस कर लेंगे, हाथों को लॉक करते हैं, कोमलता से आंखों को बंद कर लेंगे। मधुर मुस्कुराहट के साथ धन्यवाद आभार प्रणाम करते हैं दोस्तों। पितामह को, महा अवतार बाबा जी, नाग लक्ष्मी माँ, माँ आदित्य शक्ति को नमन करेंगे, उनकी दिव्य ऊर्जाओं को नमन करते हैं। उनके दिए गए सभी संदेशों को नमन। आचार्य पंडित श्री राम शर्मा जी को नमन करते हैं। उनके दिव्य प्रकाश को आत्मसात करेंगे। समस्त गुरुजनों को नमन करेंगे जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन सभी की दिव्य ऊर्जाओं को। गुरु माता भगवती देवी माँ को नमन करते हैं। माँ गायत्री को नमन करेंगे, कोटि कोटि नमन करते हैं। श्री गणेश जी को, रिद्धि सिद्धि माँ को, कार्तिक स्वामी महादेव पार्वती माँ को, वासुकी देव नंदीश्वर माँ गंगा को कोटि कोटि नमन करते हैं। श्री विष्णु लक्ष्मी माँ ब्रह्मदेव सरस्वती माँ को, श्री कृष्ण को, देवी राधा को नमन, श्री हनुमान जी को नमन करते हैं। सप्तऋषि की पत्नियों को, नवग्रह नक्षत्रों को नमन करेंगे। अपने स्पिरिट गाइड्स, गार्डियन एंजल्स को नमन करेंगे। आवाहन करते हैं उनकी दिव्य चेतना शक्ति को कि वे आए और हमारे साथ ध्यान करें। स्वागत करें दोस्तों सभी मास्टर्स और गुरुओं का। आर्च एंजल्स, होली एंजल्स को नमन करेंगे। धन्यवाद आभार करेंगे धरती माँ को, पिता परमेश्वर। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे, अपने हाथों को आंखों पर रखेंगे। 5 4 3 2 1 क्षण। धन्यवाद दोस्तों। ऊर्जाएं बहुत है और आप विजडम अपना ध्यान करते हुए सुन सकते हैं। तो आइए अब हम आरंभ करते हैं मास्टर्स के। जो पहले मैं उनका जीवन परिचय बताना चाहूँगी, जो बहुत सुंदर है, बहुत अद्भुत है। उनकी जो जीवन की यात्रा जो उन्होंने की, और दोस्तों तो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिन्होंने गायत्री परिवार की स्थापना की है ना, तो हमारे भारत देश के एक युग दृष्टा मनीषी थे।
जिन्होंने अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना की। उन्होंने अपना जीवन समाज की भलाई तथा सांस्कृतिक व चारित्रिक उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने आधुनिक व प्राचीन विज्ञान व धर्म का समन्वय करके आध्यात्मिक नवचेतना को जगाने का कार्य किया, ताकि वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना किया जा सके। उनका व्यक्तित्व एक साधु पुरुष, आध्यात्म विज्ञानी, योगी दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक, लेखक, सुधारक, मनीषी व दृष्टा व का समन्वित रूप था। 4 वेद, 104 उपनिषद, 6 दर्शन, 20 स्मृतियां और 18 पुराणों के भाव्यकार किया उन्होंने। इतना कुछ उन्होंने लिखा दोस्तों। 20 सितंबर 1911 कृष्ण त्रयोदशी को प्रातः 9 बजे उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के आमलखेड़ा गांव में प्रख्यात भागवत आचार्य पंडित रूप किशोर शर्मा और धर्मशील माता दान कुबरी के घर मतलब उनके यहाँ जन्म हुआ और बालक के रूप में दिव्य सत्ता का अवतरण हुआ है दोस्तों। माँ और पिता ने बालक का नाम श्री राम मात्र 9 राम रखा और श्री राम जी माता मात्र 9 साल की छोटी उम्र में ही मन में हिमालय जाने की इच्छा जाग उठी थी। पिता 10 साल के बेटे को लेकर काशी पहुंचे और उन्हें महान विद्वान पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा यह पवित्र संस्कार और दीक्षा दिलाई। मालवीय जी ने दीक्षा में प्रक्रिया के दौरान बालक श्री राम से कहा कि जब उनका यज्ञ पवित्र जैसे वो जनेऊ पहनाते ना, तो उनको तब उससे उन्होंने कहा कि जन्म से नहीं कर्म से ब्राह्मण बनो। और बालक श्री राम ने मालवीय जी के कथन को अपना सूत्र बना लिया। उन्होंने बालक के कंठ से हमेशा गायत्री मंत्र उच्चारित होने लगा और उन्होंने जो काल में उनको जो मंत्र दिया था वो कौन सा मंत्र था? गायत्री मंत्र। तो फिर जब उन्होंने कहा कि गायत्री मंत्र करना है तो वो हमेशा फिर गायत्री मंत्र करने लगे थे, उच्चारित करने होने लगा। उन्होंने गायत्री मंत्र को और गायत्री मंत्र ने उनको पूरी तरह से आत्मसात कर लिया। और 15 साल की उम्र में, जब 10 साल की उम्र की बात करें, 10 साल की उम्र में उन्होंने शुरू कर दिया था। जब 15 साल के हुए, 15 साल की उम्र में फिर एक बार क्या था कि वो अपने ही कमरे में साधना करते थे, साधना कर रहे थे। तो उस समय 15 साल की उम्र में होते होते साधना बहुत गहरी हो चुकी थी। और 1926 के बसंत पंचमी के दिन साधना कक्ष में चल रहे दीपक से जब वो साधना कर रहे थे तो दीपक में से एक ज्योत निकलने लगी, बहुत तेज लाइट निकली और दीपक था उसमें से लाइट निकलने लगी तो एक बहुत तेज प्रकाश निकला। जब प्रकाश पुंज निकला, प्रकट हुआ, तो पूरे कमरे में बहुत तेज प्रकाश हो गया था, फैल गया था पूरे कमरे में। और उसमें से जो पुंज था, लाइट थी, जो जब दीपक के में से लाइट जो निकल रही थी उसमें से वो एक उनके जो हिमालय वासी गुरु सर्वेश्वर नंद की छवि प्रकट हुई। उनमें से वो ऋषि निकले, उनके गुरु निकले। तो वो अचंभित तो हुए, बालक श्री राम थोड़ा घबराए भी। तो गुरु ने उनका अपना परिचय दिया। तो और तो उन्होंने कहा कि मैं आपका पिछले जन्मों का गुरु हूँ, आपका ही गुरु हूँ मैं, पिछले जन्मों का गुरु हूँ। जब उन्होंने कहा तो वो शांत हुए और फिर उन्होंने उनको कुछ और भी फिर ज्ञान दिया। फिर गुरु ने बालक श्री राम को उनके पिछले कई जन्मों का की झलक भी दिखाई। फिर उनको उनके बारे में बताया कि आप पिछले जन्म में कौन थे। श्री राम जी ने पूर्ण समर्पण के साथ गुरु का वंदन किया। शिष्य का बोध होने के बाद गुरु ने 3 लक्ष्य दिए। फिर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कुछ बातें बताई कि तुम्हें 3 कार्य करने, 3 लक्ष्य दिए। पहला, 24 वर्ष में 24 गायत्री महापुरुष चरण करना। दूसरा, संगठन का निर्माण करना है। और तीसरा कहा कि अखंड ज्योति नाम की पत्रिका निकालकर विचार क्रांति अभियान का सूत्रपात करना है। और तीसरा युग धर्म अपनाते हुए स्वतंत्र आंदोलन में सक्रिय भागीदारी करना है। उस समय क्या था,
अंग्रेजों का शासन हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि आपको ये साधना भी करनी है, गायत्री मंत्र की साधना भी करनी है, साथ ही आपको स्वतंत्रता के लिए भी आंदोलन में जाना पड़ेगा। तो ये आपको दोनों ही करना, और साथ ही क्या था कि आपको एक अखंड ज्योति नाम की पत्रिका भी निकालनी है। तो उन्होंने बहुत सारे उनको उनका उद्देश्य बता दिया कि आपको ये कार्य करना है, और 24 और ये भी कहा कि अखंड ज्योति जला के रखनी है। तो उन्होंने अखंड ज्योति जला के रखी। तो फिर उन्होंने फिर गुरु के बताए गए निर्देशों के अनुसार जीवन चल पड़ा। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने भारतीय ऋषि परंपरा और अध्यात्म के विघटित तत्वों को इकट्ठा किया, उनका समन्वय किया और भारतीय समाज की चेतना का जागृत करने से में जुट गए। इसी के साथ सिर्फ जौ की रोटी उन्होंने जो उनके गुरु ने ये भी बताया कि आपको खाना क्या है ना, जौ की रोटी खाने के लिए कहा, छाछ पीने के लिए कहा, मतलब और कुछ नहीं, यही सब से करा, मतलब ये भी कहा था कि आपको यही खाना है। तो इसके साथ छाछ के साथ गायत्री महापुरुष चरण अनुष्ठान के क्रम को आरंभ हो गए। फिर उन्होंने आरंभ कर दिया, अनुष्ठान आरंभ कर दिया 15 साल की उम्र से। साधना का क्रम सतत वर्षों तक निर्बोध चलता रहा। उन्होंने गायत्री मंत्र की पूर्ण वापसी कराई, मंत्र को कील के बंधन से मुक्त कराया और आम जन को कम बताया। अब उन्होंने क्या किया था कि पहले क्या था कि बहुत सारे मतलब सभी गायत्री मंत्र नहीं बोल सकते थे। इससे पहले गायत्री मंत्र हर कोई नहीं बोल सकता था। गायत्री मंत्र कोई कुछ ही, जैसे पंडित वो ब्राह्मण ही कर सकते थे, हर कोई गायत्री मंत्र भी नहीं, इवन जो महिलाएं हैं ना वो भी नहीं कर सकती थी गायत्री मंत्र को। तो इसमें उन्होंने यहाँ पर ये शुरुआत करवाई गई थी कि ऋषि परंपरा को नई धार दी और नई पहचान दी, प्राचीन विरासत को फिर से नई ऊंचाई दी, उन्हें भारतीय संत परंपरा के गौरव को अनन्य उपलब्धि से सुशोभित किया, विश्व पटल पर भारतीय आध्यात्मिक परंपरा के स्वर में रोशनी बिखेरी। और अब युवा श्री राम शर्मा आचार्य हो चुके थे। उसके बाद कुछ सालों बाद वो आचार्य बन गए। उन्होंने मंत्रों से उन रहस्यों की साधना प्रारंभ की जो कबीर ने अपने निर्गुण और महात्मा बुद्ध ने विपासना के जरिए की थी। उन्होंने अध्यात्म, मानव संस्कार और यज्ञ परंपरा को भी पूरी शुद्धता के साथ गूंथ कर मंत्रों को नई सृष्टि दी। मानव मंत्र को यज्ञ पवित्र का अधिकार दिया, कीलन निष्कीलन के द्वंद्व और भय को दूर कर सभी को गायत्री मंत्र जाप का शुभ आश्वासन और अधिकार दिया। उन्होंने ही आरंभ करवाया कि नहीं सब कर सकते हैं, तो ये है। और उन्होंने गायत्री मंत्र, यज्ञ और यज्ञ पवित्र को पुनः प्रतिष्ठित किया, है ना। तो क्या हुआ कि सबको उन्होंने फिर से एक ये करा कि गायत्री मंत्र का यज्ञ करना आरंभ करें, है ना। फिर यज्ञ करना शुरू कराया है उन्होंने, आरंभ करवाया, गायत्री मंत्र यज्ञ आरंभ करवाया। तो श्री राम शर्मा आचार्य ने गायत्री मंत्र को श्रद्धा और विज्ञान के विमर्श में स्थापित किया। और कहा जाता है देवरा बाबा जी ने भी कहा था कि गायत्री मंत्र की व्याख्या अधूरी रह जाती अगर इस युग में श्री राम शर्मा आचार्य नहीं आते। और वो जो राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी ने भी यही कहा कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने सही अर्थों में हरिद्वार को फिर से देवभूमि प्रतिष्ठित की है ना। वहां पर ही उन्होंने गायत्री परिवार की स्थापना की, है ना। तो ये है। और दोस्तों आध्यात्मिक शिखर के, और फिर ये भी बताया जाता है कि आध्यात्मिक शिखर के बीच, मतलब जब उसमें वो अपनी साधना भी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, और साथ ही वो आंदोलन में भी भाग ले रहे थे। तो कहते हैं स्वतंत्रता आंदोलन में पड़े उस समय, जब नमक आंदोलन के दौरान सक्रिय भागीदारी निभाई और देखते ही देखते अंग्रेजी सरकारों के निशाने पर आ गए। विरोध प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों लाठियां खाई, किंतु अपने हाथ से, कहा जाता है कि उस समय नमक आंदोलन हो रहा था, जब नमक पे भी कर लगा दिया गया था, तब की बात है। उस समय फिर क्या हुआ कि उन्होंने, कहा जाता है कि उनके पर बहुत सारी लाठी डाली, मतलब मारी जा रही थी, लेकिन उनके पास एक उनका हमारे देश का झंडा था। तो कहते हैं कि उन्होंने अपना झंडा नीचे नहीं गिरने दिया था।
जब ये सब उन्होंने देखा तो सब मतलब उनके बारे में हैरान हो गए थे कि कितनी लाठियां खाई, लेकिन उन्होंने झंडा नीचे नहीं गिरने दिया है। तो ये भी उनके बारे में बताया जाता है कि किंतु अपने हाथ से झंडे को छूटने नहीं दिया, और इस उन्मत्त को देखकर सब हैरान हो गए। हाथ से नहीं तो मुंह से झंडा पकड़ लिया। तो कहते जब हाथ से नहीं पकड़ पा रहे थे तो मुंह में डंडा पकड़ लिया था, झंडे को पकड़ लिया था, पर झंडे को छोड़ा नहीं। और ये सब साथियों ने देखकर उनका नाम श्री मत, तो उनका नाम एक और नाम पड़ा क्या, श्री मत, श्री राम मत रख दिया। इसके लिए वे जेल भी गए, और जेल से निकलने के बाद दैनिक समाचार पत्रों में से युवाओं को क्रांति के लिए प्रेरित करने लगे। फिर जब जेल में गए तो फिर उन्होंने फिर और समाचार पत्रों में युवाओं की क्रांति के लिए प्रेरित करने लगे, लेख लिखने लगे। और मंत्र साधना के दौरान गुरुदेव ने पहली पुस्तक लिखी, मैं क्या हूँ। तो उन्होंने एक और पुस्तक लिखी थी, मैं क्या हूँ। इस प्रश्न ने उत्तर में सोई हुई मानव चेतना को झकझोर कर रख दिया। हजारों लाखों प्रबुद्ध इस एक आवाज पर निकल पड़े। जब उन्होंने ये पुस्तक निकाली तो जो युवा पीढ़ी ने पढ़ा ये सब, तो वो बहुत सारे लोग युवा उनकी बात सुनकर क्रांति में आ गए थे, और खुद को विचार क्रांति अभियंता में सौंप दिया, और शरीर पर पीले वस्त्र डाले। ये सेनानी विचार क्रांति के रथ को लेकर गांव-गांव तक निकल पड़े। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य का नारा पूरे भारत में गूंजने लगा। 1940 में मासिक पत्रिका अखंड ज्योति का पहला अंक आया, और फिर विचार क्रांति अभियान का और तीव्रता मिली। और दोस्तों 1953 में मथुरा में गायत्री तपोभूमि की स्थापना हुई, और जीवन तीर्थ बनकर तैयार हुआ। पूज्य गुरु श्री राम शर्मा आचार्य के लेखन का क्रम चलता रहा। उन्होंने हजारों किताबें लिखी और प्राचीन ग्रंथों पे अपने विचार रखे। इसलिए ज्ञानियों ने उनका नाम ज्ञानी नाम अग्रग्रंथ कहा। 20 जून 1971 में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने मथुरा को हमेशा के लिए छोड़ दिया और हरिद्वार आ गए। उनके साथ ही 1926 से सतत जल रहा आदित्य, देखो जब 1926 में जब उन्हें बताया गया था कि आपको अखंड ज्योति जलानी है ना, जोत जला के रखनी है, तो वही जोत 1926 से जल रहा अद्वितीय आस्था का प्रतीक अखंड दीप भी हरिद्वार आ गया। तो वो जोत को फिर हरिद्वार में स्थापित किया गया। और पूज्य गुरुदेव ने अपनी हिमालय सभी वासी गुरु के निर्देश पर 1956 में विशाल यज्ञ रखा था उन्होंने, और 1958 में सहज कुंडलीय गायत्री महायज्ञ हुआ, जिसमें देश भर के गायत्री उपासक शामिल हुए। पूज्य गुरुदेव ने इन यज्ञों के जरिए मानव चेतना को फिर से आग्रह किया। गायत्री मंत्र साध्य भी है और साधन भी। ये आत्मशक्ति का उपासक प्रबल संकल्प शक्ति का प्रतीक है। ऋषि परंपराओं के जरिए भारतीय समाज को पुनर्गठित किया, और उन्होंने जाति के बंधनों को भी तोड़ा और इस सूत्र को स्थापित किया, सेवा ही मानव का परम धर्म है। उन्होंने अपने धर्म गुरु के सानिध्य में रहकर हिमालय में कठोर तपस्या भी की, और वहां से आकर हरिद्वार में शांति कुंज के कार्य में सेवा भाव में जुट गए, और देश भर की यात्रा की, लाखों को गायत्री मंत्र के कौ परिजनों की दीक्षा दी उन्होंने। और अगर कुछ वाक्य में कहा जाए तो कहा जा सकता है भारतीय समाज में मर्यादा, आदर्श, विनय, विवेक, मूल्यवता, संयम का एक नाम है, तो वह है युग पुरुष पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। तो ये उनका जो मतलब उनके बारे में कहा जाए, जितना भी कहा जाए, जितना भी सुनते हैं, जितना भी उनका बारे में पढ़ते हैं, तो बहुत 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 अच्छा है उनका। और जो उन्होंने जो मैसेज दिए थे वो दोस्तों वो मैं आपको शेयर करती हूँ। हाँ, हम पंडित श्री राम शर्मा जी की चेतना बोल रहे हैं कि हम कभी भी अपने अधिकारों के प्रति संवेदन नहीं रखा। हमने तो छाछ और जौ की रोटी खाई और ठंडा पानी पिया,
और अपने आचार विचार से अपने देशवासियों को उस गुप्त रहस्यमय मंत्रों से परिचित कराया जो सदैव लोक कल्याण के लिए ही थे। हमने माँ गायत्री के मंत्र को अपना जीवन सौंप दिया और सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, क्योंकि ये हमारा ही उद्देश्य था। जो संत जनों ने हमें ये कार्य सेवा हमें सौंपी और हमने भी अपना जीवन इस सर्वस्व उद्देश्य पर लगा दिया। ये हमारे जीवन को ही नहीं बल्कि अन्य लोगों को के जीवन को भी जो निराधार जी रहे थे, जिन्हें अपने जीवन में वह संरचना लानी थी जिसे हमें अपने मूल स्वरूप से मिलाना होता है। किंतु ये कठिन नहीं है ना। तो कह रहे हैं कि देखो जो मतलब जिनको पता ही नहीं क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए ना, बहुत कुछ अपने आप को कहते नहीं हम ये नहीं कर सकते ना, बहुत सारे बंधन बंधे हुए थे। और लेकिन पंडित श्री राम शर्मा जी ने वो सब कुछ बोला कि नहीं कर सकते हैं। साधना करिए, मंत्र जाप करिए, यज्ञ करिए। तो इस तरह से उन्होंने आरंभ करवाया था। तो कहते हैं ये कोई कठिन नहीं है, किंतु इसे कठिन बना दिया जाता है। तो कहते हैं ये जो इतना कठिन नहीं है ये सब, लेकिन क्या है कठिन बना दिया गया है ना। धीरे धीरे ऐसा कुछ होता है कि जब ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन धीरे धीरे कुछ चीजें परिस्थिति ऐसी बदली कि कुछ एकदम ही बहुत कुछ कठिन हो गया कि नहीं। अभी भी कुछ कहते नहीं कर पढ़ना चाहिए, लेकिन कहते नहीं करना चाहिए, है ना, ऐसे कहता है। तो कहते हैं कि किंतु भक्त पर अब वो उदाहरण देके बता रहे हैं, किंतु भक्त प्रहलाद ने अपने जीवन को नारायण नारायण कहकर अपने जीवन का उद्धार किया और औरों को भी भक्त प्रहलाद से ईश्वर की आस्था में भक्ति की शक्ति को चुना। तो भक्त प्रहलाद का क्या उदाहरण दे रहे हैं, उनके पिता ने ही उनको बहुत बार इतना कष्ट दिया कि वो भक्ति करना छोड़ दें, उनके ही बारे में उनके उनके पिता को ही ईश्वर माने, लेकिन उन्होंने विष्णु जी को ही ईश्वर भी माना और कहा कि नहीं वो है परम पिता परमेश्वर, उनको माना कि नहीं वो है जो संभाल रहे हैं सब कुछ। तो ये उनके पास कठिनाइयां बहुत है, लेकिन अपना विश्वास नहीं छोड़ा, है ना। तो वो उनका उदाहरण दे रहे हैं। तो कहते हैं कि औरों को भी भक्त प्रहलाद से ईश्वर की आस्था में, जब क्योंकि क्या हुआ, कितनी बार उनकी रक्षा विष्णु जी ने की और आखिर में जब नरसिंह अवतार के रूप में आए, है ना, तो फिर उनके पिता को उन्होंने मार दिया। तो इस तरह से उसमें भी कहा जा रहा था ना कि अगर उनके पिता कहते हैं क्या तुम्हारे भगवान क्या इस स्तंभ में है, तो उन्होंने कहा हाँ अवश्य है, मेरे ईश्वर इसमें भी है, नारायण इसमें भी है, स्तंभ में भी है, और उस स्तंभ में से निकले थे। तो ये जो कितनी सारी घटनाएं जो इस तरह से लीलाएं हुई, जो इस तरह से उन्होंने बताया, तो उससे क्या हुआ, लोगों का विश्वास अटूट ही हुआ, है ना। तो वो कहते हैं कि ऐसे ही हमने माँ गायत्री देवी को अपना और दूसरे के जीवन के लिए जो हमारे गुरु ने कहा वह हमने किया। जौ की रोटी और छाछ को ही कहा जाता है। उन्होंने, जो मैंने सुना था, कहते हैं कि उन्होंने इसका पालन किया, जौ की रोटी खाना, ये छाछ पीना, इस तरह से उन्होंने साधना कर रखी थी। कहते 24 साल तक की साधना बताई तो वो हमने किया। और यज्ञोपवीत में भी हमारे गुरु ने जो मदन मोहन मालवीय जी ने उनके कान में गायत्री मंत्र का ही गायत्री मंत्र दिया था। तो कह रहे हैं कि हमारे गुरु ने हमारे कान में गुरु मंत्र गायत्री मंत्र फूंका और हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य बन गया, गायत्री मंत्र की साधना और गायत्री मंत्र का लोगों को, आम लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि माँ से बहुत दूरी बनी हुई थी। तो क्या कह रहे हैं कि ये बहुत आवश्यक था। तो उनके गुरु ने कहा आपका ये लक्ष्य है, आपका ये उद्देश्य है, आपको सभी तक पहुंचाना है गायत्री मंत्र को। क्योंकि उस समय ऐसी अवस्था हो चुकी थी, एक तो जो अंग्रेजों का शासन था उस तरह, दूसरी तरफ ये, और कुछ ये भी था कि गायत्री मंत्र को हर कोई नहीं पढ़ सकता है, महिलाएं नहीं कर सकती, यज्ञ नहीं कर सकते। तो वो सब उन्होंने शुरू करा और इतनी सारी किताबें, इतनी पुस्तकें लिखी उन्होंने ना। तो वो बता रहे हैं कि क्योंकि आ, मतलब बता रहे हैं कि माँ से बहुत दूरी हो गई थी, मतलब संतान और माँ की तो दूरी होनी नहीं चाहिए ना, उनसे क्या दूरी होनी है। तो उन्होंने कहा ये बहुत आवश्यक था, क्योंकि माँ की दूरी हो चुकी थी, माँ की माँ से बहुत दूरी बनी हुई थी जन साधारण की, क्योंकि गायत्री मंत्र को हर कोई बोल नहीं सकता था। कुछ नियम ऐसे थे, जैसे स्त्रियां गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं करती थी,
इसके लिए हमने अपने परिवार से ही शुरू की। तो आम तो आपकी तो फिर वो बताया कि हमने ये इसका आरंभ कहाँ से शुरू किया? अपने ही परिवार से शुरू किया और अपनी पत्नी को दीक्षा दी। तो अपनी पत्नी के लिए बता रहे हैं कि हमने जो गुरु माता है उनको ही दीक्षा दी और बच्चों को भी, अपनी बेटी को भी, यहाँ तक कि हमने उन कुष्ठ रोगियों से भी कहा, आप भी गायत्री मंत्र करो और उन्हें भी अपना साथी समझा, क्योंकि जन सेवा ही ईश्वर की सेवा है। मेरी बच्ची, आदर और सम्मान का जीवन सभी को मिले। तो कह रहे हैं कि देखो, सभी को सम्मान देना। जो इनके बचपन की मैंने कहानी सुनी थी, तो कहते कि जो आसपास के जो गांव में भी जो कोई 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 कुछ कोई रोगी होता था, तो उनके जाके वहां पर उनकी सेवा करने लगते। तो उनके परिवार में पसंद नहीं करते थे कि आप ऐसे क्यों कर रही हो, वहां नहीं जाना है, उनके घर नहीं जाना है, इस तरह से, है ना। तो कह रहे कि उन्होंने ये भाव उनके मन में बचपन से था कि सेवा का भाव है, उनके मन में ऐसे नहीं था, कोई छोड़ भेदभाव नहीं था, है ना। तो कह रहे कि देखो, कह रहे हैं कि आदर और सम्मान का जीवन सभी को मिले, ये हमारा उद्देश्य था। बड़ा और छोटे का भेद हमने कभी किया ही नहीं, ना यह कभी करने की प्रेरणा दी। हमें तो अपने सभी साथियों से प्रेम था, जो हमारी अखंड ज्योति में विश्वास रखते थे, और वो भी हमें प्रेरित करते थे कि हम सब आपके साथ हैं। कभी कभी हमारे जीवन अनेक ऐसे पल आए जिसे हम सुधार भी सकते थे, किंतु हमें उन लोगों को जो यह मानते थे कि हम सब कर सकते हैं, और नियति के कुछ पल जो हमें कष्ट देते हैं, किंतु हम यह नहीं चाहते थे कि उनसे उनके हृदय में वो गंभीर क्षण को भी बदलना चाहते थे जो नियति के विरुद्ध है। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि जैसे कभी किसी की मृत्यु हो गई है ना, तो उसमें कष्ट तो होता है, लेकिन ये भी तो बताना होता है कि ये नियति है ना, नियति को स्वीकार भी करना होता है। तो जो सत्य है वो सत्य है ना। तो वो बता रहे हैं कि कभी कभी गंभीर क्षण होते हैं, लेकिन और ये भी बताना बहुत जरूरी होता है कि भी वो नियति है, उसको उसके विरुद्ध नहीं जाना है ना। तो कह रहे हैं कि यह नहीं किंतु हम यह नहीं चाहते थे कि उनसे उनके हृदय में वो गंभीर क्षण को भी बदलना चाहते थे जो नियति के विरुद्ध है। हम तो बस यही बताना चाहते थे कि आप में ईश्वर है और ईश्वरीय शक्तियां मंत्रों के उच्चारण द्वारा, और वो शक्तियां गायत्री मंत्र में हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि देखो, गायत्री मंत्र का उच्चारण मतलब गायत्री मंत्र की साधना करें, गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। तो कहते हैं कि गायत्री मंत्र के उच्चारण द्वारा कि वो शक्तियां गायत्री मंत्र में हैं जो विश्व की सभी शक्तियों से जोड़ती है ना। ये देखिए कि बहुत साल पहले की बात है, काफी साल पहले की बात है, जब अमेरिका में ही सर्च किया गया, जब गायत्री मंत्र मतलब टेस्ट मतलब जैसे कैसे सुनते थे ना कि हाँ भी वो गायत्री मंत्र करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी है। तो उन्होंने एक बार एक कहते हैं प्रयोग किया कि उन्होंने जब ये गायत्री मंत्र का जब लगाया, रिकॉर्ड लगाया, तो उसमें से इतनी वाइब्रेशन निकल रही थी, तब उन्हें फील हुआ कि हाँ वाकई इनमें से अलग अलग वाइब्रेशन निकल रही है। तब उन्हें यकीन हुआ कि हाँ, इसमें ऐसे नहीं कहा जाता है कि बहुत ज्यादा इनमें शक्ति है, सच में वाकई है। आप खुद भी महसूस करेंगे जब माँ गायत्री मंत्र का जब जाप करें तो एकदम मन शांत होकर सुने, तो आपको खुद महसूस होगा कितनी ज्यादा ऊर्जा है माँ की, है ना। तो कह रहे हैं कि वो शक्तियां गायत्री मंत्र में हैं जो विश्व की सभी शक्तियों से जोड़ती हैं। इनमें वे तरंगे हैं जो विश्व के सभी से जोड़ सकती हैं। और सच में ये बात है, आप गायत्री मंत्र करें, आप पूरे ब्रह्मांड की सभी शक्तियों से जुड़ जाएंगे। और ये मैं बताना चाहूंगी कि ये मंत्र कहाँ किन्हें मिला था? सबसे पहले उन्हें मिला था ऋषि विश्वामित्र जी को। बहुत ध्यान में बहुत आगे जा चुके थे वो, तब उनको ध्यान में ये मंत्र मिले, दिखाई दिया, प्रकट हुआ था, तब उन्होंने ही कहा। तो कहा जाता है जब गायत्री मंत्र करें, आप जाप करें, तो पहले सूर्य देव को, क्योंकि उनकी ऊर्जा से है, उनकी ऊर्जा भी है इनमें, तो सूर्य देव को नमन करें। और साथ ही जैसे पंडित श्री राम शर्मा जी है ना, जो उन्होंने इतना हमें इस रास्ता दिखाया है, और साथ ही ऋषि विश्वामित्र जी का
क्योंकि उन्होंने उन्होंने लिखा है ये मंत्र ना, जो मंत्र लिखते हैं ना उनको जरूर हमेशा नमन करना चाहिए। तो उनसे आप कनेक्ट होंगे तो आपको और ऊर्जा महसूस होगी। ये है, इनमें वे तरंगे हैं जो विश्व के सभी से जोड़ सकती हैं। इनकी भक्ति से आप सब कुछ पा सकते हो। गायत्री माँ में गौ माता की तो कह रहे हैं कि जैसे गौ माता में कहते हैं ना 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो ऐसे ही बताने कि माँ के गायत्री मंत्र में इतनी शक्ति है, जैसे 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं गौ माता में। और गौ माता की और उनकी भी गौ माता की भी ऊर्जाएं हैं, जो मैंने भी बहुत पहले मतलब जिसे मैं ध्यान कर रही थी, तो वो मुझे इस तरह से गौ माता गाय गाय के रूप में मुझे दिखाई दी थी। तो जैसे वो अंदर मैंने देखा उनको, मैं उनके अंदर गई हूँ गौ माता के ध्यान में, तो वो मेरा एक्सपीरियंस था। तो फिर वो बता रहे कि हाँ, तो कह रहे कि विशेष रूप से गौ के मुख में से निकली है। इन्हें ऐसा भी कहा जाता है, किंतु आपने तो वो कह रहे हैं कि आपने भी एक बार ये देखा है ध्यान में, तो कहते तो वो इस तरह से बता रहे हैं। तो कहते हैं कि हमने अनेक किताबें लिखी हैं और अपने गुरुओं के मार्गदर्शन पर हमने वो सब किया जो कहा गया। तो कह रहे हैं कि मैंने सब कुछ किया, जो भी मेरे गुरु ने बताया मुझे, मैं वैसे वैसे करता रहा। मनुष्य चाहे जो चाहे कर सकता है, मार्गदर्शन से ही वह सारे कार्य कर सकता है जो उन्हें गुरुओं से मिलता है। ये हमें ही चुनना होता है कि वे सब हमें करना है कि नहीं। हमारा विशुद्ध चक्र भी स्वयं ही ठीक हो जाता है यदि हम गुरु सानिध्य में रहकर हर कार्य का प्रेम भाव और सेवा की भावना से कार्य करते हैं। तो कितना सुंदर बता रहे हैं कि आपकी जो वाक शक्ति है ना, आपकी जो विशुद्ध चक्र है ना, वो हील हो जाएगा। आप यदि गुरु को कहते हैं ना प्रणाम करिए, है ना, तो वही बताने कि गुरु के सानिध्य में रहें और गुरु जैसे कहें और उनका जो भी वो कहें बहुत प्रेम से उनकी बात को मान ले। कहते तो देखिएगा आपका जो भाव है ना, प्रेम भाव, गुरु के प्रति प्रेम भाव है और सेवा की भावना है उनके प्रति, है ना, जो काम करते हैं, कार्य करते हैं, ये हमारे जीवन में अनेक उस घटनाओं से निकाल लेते हैं। तो अनेक जीवन की घटनाएं मतलब बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, है ना, बहुत सारी मुश्किलें होती हैं, लेकिन क्या होता है कि जब आप गुरु को मानते हैं तो गुरु हमारे बहुत सारे रास्ते निकालते हैं, हर तरह से वो हमारी मदद करते हैं। तो वही बता रहे हैं कि गुरु हमारे क्या करते हैं, हर घटनाओं से निकाल लेते हैं। कहते जो हो सकती थी परंतु होती नहीं है। कहते कभी कभी क्या होता है, हमें पता भी नहीं होता कि बहुत कुछ मुश्किलें हो सकती थी, लेकिन हमारे गुरु उन मुश्किलों से पहले ही हमें सतर्क से बाहर निकाल लेते हैं। तो कहते हैं जो घटनाएं हो सकती थी उन घटनाओं से पहले ही वो निकाल लेते हैं, हमारी रक्षा कर लेते हैं। तो कह रहे हैं कि जो हो सकती थी परंतु होती नहीं है, वे हमारी रक्षा करती हैं और हर कार्य को सौंप देती हैं प्रेम से, ज्ञान से। ये जीवन का निर्वाह भी कराती हैं, किंतु कर्म का उत्थान करना है तो अपने से ही नहीं, परम पूज्य परमात्मा को अपना सर्वस्व मान लो और कह दो कि आप हमारे हृदय में हैं। तो कितना सुंदर बता रहे हैं कि आप मास्टर जो भी सुन रहे हैं तो आंख बंद करके सुने, क्योंकि जो शब्द बोल रहे हैं ना, मास्टर्स बोल रहे हैं, तो वो मास्टर जो बोल रहे होते हैं वो आप कनेक्ट हो जाएंगे जब हम सुन कह रहे होते हैं ना मास्टर। तो कहते हैं ये जीवन का निर्वाह भी कराती है, किंतु कर्म का उत्थान करना है तो अपने से ही नहीं, परम पूज्य परमात्मा को अपना सर्वस्व मान लो और कह दो कि आप हमारे हृदय में हैं। हाँ, ये भाव आपको उस भाव में ले जाएगा जहाँ पर प्रेम और ज्ञान है। ज्ञान से बढ़कर कुछ भी नहीं है और प्रेम से बढ़कर भी कुछ नहीं है। ये दोनों को अपना लो। तो क्या कह रहे हैं, ज्ञान को भी अपनाओ और प्रेम को, दोनों को अपनाना है। जो आपको जीवन को सुंदर चरित्र में परिवर्तित कर देगा। यही है हम सबसे आपको जोड़ता है, जो लोक कल्याण के रास्ते पर ले जाता है। ये हमारी ही नहीं सभी की इच्छा है, आप सभी ज्ञान से जुड़े और अपना उद्देश्य पूर्ण करें। तो बहुत सुंदर उन्होंने कहा है कि भावों में भाव रहे,
भावों में भाव रहे, प्रेम से प्रेम रहे, लोक में लोक कल्याण रहे और विश्व में शांति रहे। तो और गायत्री माँ की ऊर्जाएं आपको मिलती रहे, ये हमारा आशीर्वाद है, उन्होंने कहा, जो बहुत सुंदर है। और दोस्तों इस समय है दोस्तों, मुझे एक्चुअली काफी साल पहले, 2-2.5 साल पहले कहा कि कहीं हमारा शंभाला, जो हैदराबाद में शंभाला है ना, शंभाला सेंटर है ना, वहां पर है। तो वहां पर मैं कनेक्ट हुई थी, तो वहां पर भी मुझे मास्टर जो रामा कृष्णा है, जो वहां पर भी पंडित जो गुरुदेव पंडित आचार्य श्री राम शर्मा जी के वहां पर उनकी ऊर्जा भी है। उन्होंने वहां पर माँ गायत्री मंत्र की माता की वहां पर शक्ति है ना, तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। मैं आपको वो दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे कहा गया था उस समय आप यहाँ से कनेक्ट कराइएगा, तो मुझे वो मैसेज मिले थे, तो मैं आपको वो शेयर करती हूँ, मतलब मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। आप देख रहे हैं माउंट शंबाला, ये है हैदराबाद में है, ये स्थान है। पहाड़ी सा, थोड़ा मैदानी भी है और पहाड़ भी है, और इस यहाँ पर अंदर अंदर गुफाएं भी हैं, तो यहाँ पर ध्यान ध्यान भी होता है, और बहुत सुंदर है, बहुत एनर्जी है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर मैं इसका भी मैं आपको बताती हूँ, आप यहाँ देख रहे होंगे ना, ये गायत्री मंत्र के यहाँ पर स्तंभ है ना, कुंडली शक्ति मानी जाती है। और दोस्तों ये वो स्थान है जो बहुत साल पहले यहाँ पर यहाँ पर क्या हुआ था, बहुत साल पहले की बात है, यहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फ गिरी थी, पहाड़ जैसे बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना, बर्फ के वो गिरे थे शिवरात्रि के दिन। तो यहाँ पर फिर पता चला कि यहाँ पर जैसे शिफ्टिंग होती है, तो जैसे शंभाला है वो नॉर्थ में है, तो यहाँ पर साउथ दक्षिण की ओर यहाँ पर और शंभाला की जो ऊर्जाएं यहाँ पर स्थापित की गई। तो यहाँ पर भी वैसे ही एनर्जी है, जो कहते हैं ना कि शंभाला वहां पर है, तो हिमालय के वहां पर यहाँ पर भी वैसे ही स्थापना की गई है, वैसे ही यहाँ पर ऊर्जाएं हैं। तो जब मैंने भी यहाँ पर जैसे मतलब एस्ट्रली मैंने ध्यान किया था, तो बहुत ऊर्जा है, और बहुत ही, आप भी अगर आज हम वहीं से जुड़कर ध्यान करेंगे दोस्तों। तो इसमें इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि शंभाला में स्थित उन दिव्य परम गुरुओं का समूह जो पृथ्वी ग्रह की विकास प्रक्रिया का संचालन करते हैं, मानवता में दिव्यता का अंकुरन करने वाली ऊर्जा को पृथ्वी पर प्रभावित कर रहा है। इस प्रकार ये ऊर्जाएं मनुष्य को दिव्य अस्तित्व में परिवर्तित करने की क्षमता रखती है। धरती पर स्वर्ग के अवतरण की प्रक्रिया को शीघ्रता प्रदान करने हेतु मनुष्य को चाहिए कि वह हिमालय की गहराइयों में स्थित रहस्य में भूमि शंभाला से प्रभावित होने वाली इन दिव्य ऊर्जा धाराओं को ग्रहण करें। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उत्तर भारत की गहराइयों में स्थित रहस्य में शंभाला अब दक्षिण की ओर हैदराबाद में भी स्थापित हुई है। तो ये हुआ था, जो यहाँ से पर भी कितनी बार आप जुड़ेंगे, एक्चुअली भी आप ध्यान करके ऐसे भी कहेंगे कि हम जुड़ रहे हैं, तो भी आपको बहुत ऊर्जा महसूस होगी।
और सन 1988 में 88 की में ओलावृष्टि पूर्व इन्हीं शिलाओं से दिव्य ज्योति का प्रकटीकरण हुआ था। तो यहाँ पर दिव्य ज्योति भी निकली थी, तो तब से यहाँ पर फिर और यहाँ पर स्थापना हुई थी। तो मैं आपको कुछ और भी पिक्चर दिखाऊंगी। और ये है श्री रामाकृष्ण जी, जो इन्होंने यहाँ पर फिर ये गुरुदेव हैं, उन्होंने यहाँ पर आश्रम बनाया, यहाँ पर स्थापना की। प्रणाम करेंगे क्योंकि इन्होंने मुझे फिर दोबारा मैसेज दिया कि आप इन्हें सबको बताएं यहाँ के बारे में। अब आप देख रहे होंगे, देखिए यहाँ पर ये कलश है और यहाँ पर ये आप शिवलिंग देख रहे हैं ना, शिवलिंग देख रहे हैं। तो ये भी नदी में से उनको मतलब मैसेज जैसे कहते हैं संदेश मिले थे, तो फिर ये इन्होंने नदी में से वहाँ किसी मास्टर को मिले थे और फिर पितामह ने कहा कि आप यहाँ पर स्थापित कीजिए। पितामह ने और मास्टर्स ने यहाँ पर स्थापित किया और शिवरात्रि पे। तो ये मतलब बहुत पावरफुल, मतलब जो मुझे पहले ही एक्चुअली ध्यान में मैं देख चुकी थी। तो इतना मास्टर्स इतना कनेक्टेड मतलब मैसेज दे रहे थे, मुझे भी मतलब ये मैसेज मिले थे। एक्चुअली सब मास्टर ही दे रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, बताना चाहते हैं कि इतना है यहाँ पर ऊर्जाएं। और यहाँ पर ये है जगन्नाथ जी की। तो यहाँ पर जैसे गेट बनाए गए हैं ना, तो यहाँ पर उनके जो जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये चट्टान रॉक है ना, तो यही उनका रूप है, स्वरूप है। तो आप यहाँ पर भी आप जब देख रहे हैं तो यहाँ से भी ऊर्जा आप महसूस करेंगे जगन्नाथ जी की, श्री कृष्ण जी की, सुभद्रा जी की और बलभद्र जी की। तो यहाँ पर बहुत सारे इस तरह से बहुत सारे मास्टर्स के यहाँ पर ऊर्जाएं हैं। और गुफाएं भी हैं लक्ष्मी माता की भी, और गुफाएं और हैं सरस्वती माँ और गायत्री माँ की। और यहाँ पर एक है योग माया माँ, जो बहुत पावरफुल है, जो आप मैं उनके दिखा भेज देती हूँ यहाँ पर ये। तो ये है योग माया माँ। योग माया माँ कौन है? योगेश्वरी माँ कौन है? जो श्री कृष्ण की जो बहन थी ना, जो माँ यशोदा की पुत्री थी। तो लेकिन वो वासुदेव ने और उनके पिता नंद बाबा ने उनको दे दिया था कि आप लेके जाइए, है ना, ताकि कंस को कहीं भी शक ना हो। तो फिर लेकिन वो मान नहीं पाए थे, और वो जैसे बिजली जैसे ऊपर आकाशवाणी की कि आपका आपका तो आ चुका है ना, ये उस बच्चे का तो हो चुका है, पैदा हो चुका है। तो इस तरह से उन्होंने बता दिया था। तो ये है योग माया माँ। तो उनकी कृष्ण श्री कृष्ण की बहन है ना। तो हम उनके बारे में जो थोड़ा मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ तो उन्होंने ये कुछ मैं उनके वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन उनके जो यूनिवर्सल मैसेज है मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर कहा जाता है कि कोई आ नहीं सकता, पर तो कहते नहीं, किंतु यहाँ पर सब आ सकते हैं। यहाँ के कुछ नियम है, जैसे शाकाहार होना आवश्यक है ताकि पवित्रता बनाई जा सके। हमें यहाँ पर बहुत शांति मिलती है, तभी हमने यहाँ पर आश्रम भी बनाया। तो बहुत कुछ मतलब जिसे बता रहे थे कि आप यहाँ पर करें, जोड़े सभी को। और हमारे विचार में अभिता यहाँ माँ गायत्री की दिव्य शक्ति को और स्थापित किया गया है। हमारे विचारों में अधिकता नहीं होनी चाहिए, हमें सदैव साक्षी भाव में रहना चाहिए। हमें अपेक्षा नहीं करनी है किसी से भी, हमें त्याग भी नहीं करना, अपितु अपनी अभिलाषाओं को हमें हर प्रकार से घृणा से बचाना है। तो कहते हैं हमें बचना है, घृणा नहीं करनी है। कहते घृणा मूक है, किंतु हमें इसे सदैव अपने से दूर ही रखना है। किंतु यह आवश्यक है कि आप इसे सरलता से अपनाएं।
हमें हर प्रकार से एक आवश्यक योजना का सहारा लेना है। जब हम योजना बना लेते हैं तो वह कार्य जल्दी सिद्ध हो जाते हैं, तभी आपके कार्य सही प्रकार से होंगे। तो बहुत सारे हैं। तो इस तरह से मैं मास्टर अब हम ध्यान करते हैं। और यहाँ पर मास्टर की समाधि भी है, महाशक्ति स्थल। सभी ध्यान ध्यान की स्थिति में बैठेंगे दोस्तों। सभी थोड़ा थोड़ा पानी पी लीजिए। पैरों को क्रॉस कर लेंगे, हाथों को लॉक करते हैं। हाथों को लॉक करते हैं। कोमलता से आंखों को बंद कर लेंगे। धन्यवाद, आभार करेंगे सभी मास्टर्स का, गुरुओं का, पितामह को नमन, महाअवतार बाबा जी, नाग लक्ष्मी माँ, महादित्य शक्ति को नमन करेंगे। माँ गायत्री को नमन करते हैं। ऋषि विश्वामित्र जी को नमन करते हैं। सूर्य देव को नमन करेंगे। पंडित श्री राम शर्मा जी को, माँ भगवती को नमन करते हैं। धन्यवाद, आभार करेंगे इन सभी मास्टर्स का जो हम सभी को मार्गदर्शन कर रहे हैं और उन दिव्य ऊर्जाओं से जोड़ रहे हैं जो दिव्य शक्ति है। माँ की कुंडली शक्ति से हम जुड़ रहे हैं। माँ गायत्री को नमन करेंगे। धन्यवाद, आभार। दिव्य सांसें हैं हम सभी की, यही महसूस करना है, क्योंकि आपके ये भाव ही शक्ति है। आप सभी दिव्य प्रकाश हैं। स्वयं से प्रेम करते हुए अपने अंदर की शक्ति को महसूस करें। आप सभी में दिव्य प्रकाश है, दिव्य ऊर्जाएं और दिव्य ज्ञान। हम सभी आज आप सभी से जुड़ रहे हैं। हम सभी माँ गायत्री की दिव्य शक्तियों से जुड़ रहे हैं। माता पार्वती को नमन करेंगे। महादेव को, श्री गणेश जी, कार्तिक स्वामी को नमन करते हैं। माधुर्य दत्त से नमन करेंगे सभी शंभाला गुरुओं को। गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट, कॉस्मिक गवर्नमेंट को नमन करेंगे। वे सभी ऊर्जा के स्रोत जो दिव्य शक्ति दे रहे हैं धरती माँ में और हम सभी में। हम सभी मुस्कुराहट के साथ स्वागत करें उन सभी दिव्य शक्तियों का।
माँ की जो कुंडली शक्ति है वो दिव्य ऊर्जाएं दे रही है हम सभी में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है। अपने अंदर उस मातृत्व भाव को बनाए रखो, उस प्रेम को बनाए रखो जो दी है माँ ने हम सभी को। प्रेम, प्रेम की ऊर्जा जागृत हो रही है हमारे अंदर। वो समस्त शक्ति महसूस करें ओम की शक्ति को जो ब्रह्मांड में गूंज रही है, और आपके भ्रमण में ऊर्जाओं को महसूस करेंगे। एक लंबी गहरी सांस लें, नाभि तक महसूस करें और आराम से छोड़ें। हम सब ओम को पूरी तरह से आत्मसात करेंगे, उन शक्तियों को जो गूंज रही है पूरे ब्रह्मांड में। वो दिव्य शक्ति, ये दिव्य ऊर्जाएं हमारे सहज चक्र से आज्ञा चक्र में और समस्त चक्रों में प्रवेश करते हुए मूलाधार चक्र में स्थापित हो रही है। वो समस्त दिव्य शक्तियां हमारी कुंडली शक्ति में दिव्य ऊर्जाएं जागृत हो रही हैं। महसूस करेंगे वे दिव्य शक्ति, दिव्य ऊर्जाएं एक दिव्य प्रकाश के रूप में हमारे भ्रमण से आज्ञा चक्र में, विशुद्ध चक्र में, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र में वो दिव्य प्रकाश स्थापित हुए हैं। एक दिव्य स्तंभ की तरह प्रकाश है जो जागृत हुई है। ये समस्त दिव्य ऊर्जाएं माँ गायत्री को नमन करेंगे। नमन करते हैं माँ सरस्वती को, माँ योग माया माँ को नमन करेंगे जो दे रहे हैं दिव्य प्रकाश हम सभी को। नमन करेंगे रिद्धि सिद्धि माँ को जो दिव्य ऊर्जाएं दे रही है माँ हम सभी को। माँ लक्ष्मी को नमन करते हैं। दिव्य विकास हो रहा है हर प्रकार से उन ऊर्जाओं का। ये समन्वय है समस्त ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों का। हम सब एक हैं, ये भाव महसूस करेंगे। वो प्रकाश जो आकाश से आ रहे हैं, ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां जो माँ गायत्री की दिव्य, माँ गायत्री का दिव्य प्रकाश है जो शरीर के अंदर कण कण में व्याप्त हो रही है। ये दिव्य ऊर्जा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम
भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे माँ, आप हमारे हृदय में आए, हमारे हृदय के कमल के पुष्प पर विराजमान हो। आपकी दिव्यता से हम सभी प्रेम से, ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं। उन ऊर्जाओं को महसूस करो अपने हृदय में, जहाँ माँ गायत्री आई है हमारे हृदय में। व्याप्त हो रही है उनकी दिव्य शक्ति हमारे मन और विचारों में भी। दिव्य प्रकाश हो रहा है समस्त शक्तियों में। जैसे सूर्य का तेज है, वैसे ही तेज हमारे मन और विचारों में होता जा रहा है। महसूस करेंगे माँ गायत्री का दिव्य प्रकाश जो हमारे ब्रह्मांड और आज्ञा चक्र में हो रहा है। ये दिव्य तेज प्रकाश है, जैसे सूर्य का तेज, सुनहरे रंग का प्रकाश है जो फैलती जा रही है रोशनी पूरे ब्रह्मांड में, आज्ञा चक्र में, पूरे मुख में। दिव्य तेज प्रकाश है जैसे सूर्य का है। होने दे इस दिव्य तेज प्रकाश को, तेज बढ़ने दे इस तेज को, पूरी तरह से समर्पण कर दे धरती माँ को, गायत्री माँ को। ये प्रकाश है, ये ज्ञान है, ये ध्यान है। पंडित श्री राम शर्मा जी, गुरुदेव दिव्य प्रकाश दे रहे हैं। दिव्य ज्ञान है, आत्मसात करें दोस्तों। ये ऊर्जाएं हैं, शक्ति है ब्रह्मांड की। अपने हृदय में बसाएं इसे। हर एक सांस प्रकाश से भरती जा रही। आते हुए सांस और जाते हुए ये दिव्य सांसें हैं आपकी। महसूस करेंगे धीरे धीरे ये प्रकाश हमारे मणिपुर चक्र में, जहाँ अग्नि चक्र है, वो दिव्य तेज प्रकाश फैलता जा रहा है हमारे मणिपुर चक्र में। समस्त अंगों में प्रकाश हो रहा है, पेट के सभी अंगों में। प्रत्येक सांस ऊर्जावान होते जा रहे हैं, दिव्य शक्ति बढ़ती जा रही है। हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है। पांचों तत्वों में वो एक प्रकाश हमारा ब्रह्मांड की शक्तियां, माँ गायत्री की दिव्य ऊर्जा है। पूरी तरह से हम विलीन हो रहे हैं माँ के इस दिव्य प्रकाश में। समर्पण कर दे माँ को, होने दे अपने आप को उस प्रकाश में विलीन। रुकना नहीं है, पूरी तरह से मुक्त करें अपने आप को। वो भाव जो सेवक का है, वो भाव जो प्रेम का है, वो भाव जो ज्ञान का है, उस ज्ञान को प्राप्त करो। विलीन हो जाओ कण कण में माँ के। सौंप दो माँ को। माँ आई है हमारे हृदय में, वो सब कुछ देती है। ऐसा कुछ भी नहीं जो ना मिले माँ से। सब कुछ दे रही है माँ हमें। माँ हमें
हमारे आज्ञा चक्र में, ज्ञान चक्षु में, ज्ञान इंद्रियों में ज्ञान का प्रकाश दे रही है। जो सात्विकता है, वो जो दिव्यता है, वो सब कुछ माँ दे रही है। पूरा प्रकाश ही प्रकाश, पूरी स्माइलिंग हो रही। ये समस्त दिव्य ऊर्जाएं जो माँ गायत्री, माँ सावित्री, माँ सरस्वती, माँ योग माया, माँ दिव्य प्रकाश दे रही है, उनकी दिव्यता को पूरी तरह से आत्मसात करें। जागरूक रहें। ये दिव्य है, ये प्रेम है, ज्ञान है। त्रिशूल की शक्ति को महसूस करेंगे, जो महादेव की शक्ति भी हम सभी से जुड़ी है। दिव्य प्रकाश दे रहे हैं महादेव हमें। दिव्य प्रकाश हो रहा है। हम सभी शंभाला की दिव्य ऊर्जाओं से जुड़े हैं दोस्तों, जहाँ समस्त मास्टर्स, देवी देवताओं, गुरु की दिव्य ऊर्जाएं हैं, जो दिव्य प्रकाश दे रहे हैं हम सभी को। धन्यवाद करेंगे श्री रामाकृष्णा जी को, गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जी को नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। माता, गुरु माता भगवती देवी को नमन करेंगे, जो ऊर्जाएं दे रही हैं और दिव्य ज्ञान भी। अपने अंदर उस भाव को महसूस करें जो माँ हमें दे रही है। माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, समस्त दिव्य शक्ति है यहाँ पर। शंभाला गुरु दिव्य ऊर्जाएं दे रहे, जागृत हो रही है समस्त शक्ति यहाँ पर। और यही ऊर्जाएं धरती माँ को हील कर रहे हैं। आकाश से ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति आ रही है, जो धरती माँ के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। समस्त गुरुजन हम सभी को मार्गदर्शन कर रहे हैं, जिसे हम बालक के रूप में हैं और वो हमारा हाथ थामे है और मार्ग दिखा रहे हैं हम सभी को। पूरी तरह से समर्पण करते हैं। जो भी आप सभी को जो संदेश मिल रहे हैं, उन संदेशों को आत्मसात करेंगे दोस्तों। समस्त शक्ति है जो हमारा मार्गदर्शन कर रही है। अपने हृदय में उस प्रेम को महसूस करेंगे, सभी के प्रति, पूरे ब्रह्मांड के प्रति। महसूस करें आप एक दिव्य शक्ति है, प्रकाश है, और माँ गायत्री दिव्य शक्ति दे रही है हमें।
हमारे आसपास माँ गायत्री के मंत्रों की दिव्य शक्ति स्थापित हो गई है। महसूस करें पूरे में एक कवच बन रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे आसपास नीले गुलाबी सुनहरे रंग के प्रकाश में माँ गायत्री मंत्र के जो मंत्र के शब्द श्लोक हैं, वो शब्द प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एक कवच बन चुका है हमारे आसपास, जो बहुत सुंदर अद्भुत। आत्मसात करें, स्वीकार करें इस दिव्य कवच को भी, जो रक्षा करेगा हमारे प्रत्येक पल। दिव्य ज्ञान से जो हमें शक्ति मिलती है, वो शक्ति है माँ गायत्री मंत्र की। अपने अंदर उस दिव्य प्रेम को महसूस करेंगे, जो पूरी तरह से प्रेम से, ज्ञान से भरती जा रही है। शुभता के साथ, प्रकाश के साथ दिव्य आभा मंडल हो गया है। चारों ओर ही प्रकाश हो रहा है। ये दिव्य तेज है माँ का। वो दिव्य अक्षर प्रकाश दे रहे हैं हमारे अनाहत चक्र में भी और हमारे स्पाइन में भी। माँ गायत्री के वो दिव्य श्लोक स्थापित हुए हैं। आप सभी एक दिव्य शक्ति के साथ जुड़ चुके हैं। आप स्वयं में महसूस करेंगे माँ गायत्री की उन दिव्य शक्तियों को। वो दिव्य शक्ति, ब्रह्मांड की शक्ति, जो आप सभी ने आत्मसात किया है प्रेम के साथ। स्वयं में महसूस करेंगे उनके दिव्य प्रेम को, उनकी गुणवत्ता को और उनके ध्यान को महसूस करें। दोस्तों, हमारे साथ आचार्य विनोबा भावे जी भी आए। नमन करेंगे। श्री श्री अरविंदो जी को नमन करते हैं। धन्यवाद करेंगे स्वामी विवेकानंद जी को। श्री रामकृष्ण परमहंस जी को नमन करेंगे। धन्यवाद करेंगे। महर्षि रमन जी को धन्यवाद करते हैं। समस्त गुरु मंडली को कोटि कोटि नमन करेंगे और अपने आज्ञा चक्र में महसूस करें माँ गायत्री को, जो एक दिव्य प्रकाश दे रही है माँ मुस्कुराहट के साथ, और हाथों में मुद्राएं उनके आशीर्वाद के रूप में है, जो दिव्य प्रेम दे रही है हम सभी को हमारे आज्ञा चक्र में। मुस्कुराहट से धन्यवाद करो माँ का, आभार करते हैं माँ को, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं माँ को। हम सब एक हैं और प्रकाश के रूप में हैं, जो मन को शांति, मन को पूरी तरह से शांति से महसूस हो रही है। वो दिव्य शांति जैसे आत्मा परमात्मा का वो दिव्य मिलन है। इस परमानंद को महसूस करेंगे, आत्म स्थिति में रहेंगे। दोस्तों, जो आपको जोड़ रहा है ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति ईश्वर से,
आकाश मार्ग से दिव्य प्रकाश आ रहे हैं, दिव्य ऊर्जाएं आ रही हैं। ये दिव्य शक्ति है, समस्त दिव्य शक्ति जो दिव्य ऊर्जाएं दे रही है और दिव्य प्रेम की धारा भी बह रही है। मेरी मातृत्व की भावना है, माँ के संतान के प्रति जो सदैव प्रेम से भरा रहता है, माँ का हृदय प्रेम से। नीला गुलाबी रंग का प्रकाश जो प्रेम की शक्ति है, जो अद्भुत है, जो सबसे बड़ी शक्ति प्रेम और ज्ञान और करुणा से प्रेम से भर रही है। माँ हमारे हृदय में प्रेम को अपने आसपास उनके दिव्य कवच को महसूस करेंगे। धन्यवाद करते हैं माता सरस्वती को, माँ गायत्री को, माँ सावित्री, माँ योग माया, माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी को नमन करते हैं। धन्यवाद आभार करेंगे माँ गायत्री को। अपने अंदर महसूस करेंगे माँ, हम सब एक हैं, प्रकाश है, दिव्य आभा है। धीरे धीरे हम ध्यान से बाहर आ रहे। धन्यवाद करेंगे शंभाला गुरु को, मास्टर रामाकृष्णा जी को, आचार्य पंडित श्री राम शर्मा जी को, गुरुदेव को कोटि कोटि नमन। समस्त गुरु मंडली को नमन करेंगे। पितामह को कोटि कोटि नमन करते हैं। महाअवतार बाबा जी, नाग लक्ष्मी माँ, महाअतिथि शक्ति को नमन करते हैं और जीवन के उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए जो मास्टर हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनके प्रति कोटि कोटि नमन, धन्यवाद आभार करते हैं। धीरे धीरे हम ध्यान से बाहर आएंगे दोस्तों। अपने आज्ञा चक्र में दिव्य प्रकाश को, माँ गायत्री को नमन करें जो दिव्य ऊर्जाएं दी है माँ ने हमारे प्रत्येक कण कण में, जो व्याप्त है वो शक्तियाँ, उनके प्रति आभार करते हैं। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे मुस्कुराहट के साथ।
अपने हाथों को पैरों को हिलाते हुए अपने हाथों को आंखों को देखते हैं। 5 4 3 2 1 शून्य। धन्यवाद दोस्तों। उन सभी गुरुओं को कोटि कोटि नमन। ऋषि विश्वामित्र जी को, सूर्य देव, नवग्रह नक्षत्रों को, अपने माता पिता को नमन करेंगे। अपने इस जन्म के गुरु और पिछले जन्म के सभी गुरुओं को कोटि कोटि नमन करें दोस्तों। गुरु सर्वेश्वर नंद जी को नमन करते हैं। माँ गायत्री को, माँ गंगा को, माँ गीता को नमन करते हैं। धन्यवाद, आभार करेंगे दोस्तों। अपने सामूहिक ग्रुप की चेतना शक्ति को नमन करें दोस्तों। धन्यवाद, आभार, इस समय को धन्यवाद। अपने घर को, अपने परिवार को धन्यवाद। धीरे धीरे प्रेम के साथ अपनी आंखों को खोलेंगे। जो ध्यान से बाहर आ चुके हैं वो पानी पी लेंगे। धन्यवाद दोस्तों। आज का सेशन हम यहाँ कंक्लूड करें। यदि कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं या कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं दोस्तों। शिपिका जी, आप होस्ट हैं तो आप ध्यान से बाहर आ चुके हैं तो कंक्लूड कर दीजिए। जी मैम, थैंक यू। मैं ध्यान से निकल ही नहीं पा रहा था, मुझे एकदम अंदर से तक चला गया था मैं। थैंक यू वेरी मच मैम। मास्टर्स, किसी का प्रश्न है कोई? रेखा मैम, पूनम मैम, उषा मैम। एनर्जी बहुत है मैम आज, बहुत अच्छा लग रहा था। आंखें खोलने की मन नहीं कर रही थी। जी 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 ठीक है मैम, आई थिंक किसी का नहीं है कोई प्रश्न। जी ओके। जी। थैंक थैंक यू यू मैम। मास्टर।